दो बातें समझिए, एक तो दिन और दूसरा स्थान का भी हमारे यहाँ बड़ा महत्व होता है। पूजा कराओ तो पंडित कहता है स्थान देव्यो नमः, स्थान का भी देवता होता है। वो बनारस में थे, मोदी जी लखनऊ थे तो अखिलेश जी बनारस थे। बनारस में उनने कहा कि कोई भी कोट पैंट और टाई वाला चला जाए इस वक्त लखनऊ में, पकड़ के उसको ले जाएंगे इन्वेस्टर समिट में, तुरंत दस्तखत करा के एमओयू साइन कर लेंगे। ऐसी स्थिति क्यों नजर आ रही विपक्ष को दुबे जी? नहीं अमिताभ जी, सबसे बड़ी चीज ये है, एक शेर याद आ गया, पहले वो सुना देता हूं फिर मैं विषय पे आऊंगा जी। कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोके उजाला कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक अपराध, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और जंगल राज के अंधकार में डुबो कर रखा, लेकिन जनता ने इनको इनका उचित स्थान बता दिया। लगातार 14 से अब तक हर मोर्चे पर, हर चुनाव में फेल, विपक्ष को हताशा ही हताशा नजर आ रहा है। इनको अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो अब योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने खत्म कर दिया। और देखिए अमिताभ जी, ब्लाइंडनेस कई तरह की होती है। एक कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक मोतियाबिंद हो जाता है तो भी थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, और विजन ब्लाइंडनेस। तो ये विपक्ष के पास विजन ब्लाइंडनेस पहले से था। अब मोदी जी और योगी जी की जोड़ी से इनकी आंखों में इतनी चुभन हुई है, इतनी चुभन हुई है कि इनको हर जगह निराशा नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है आनंद जी, दोबारा मैं आता हूं। मैं सपा से जवाब ले लूं, बाकी मेहमानों को बीच में लाऊं। मैं कहूंगा जी 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 जी। और स्थान की आपने जो बात की, बिल्कुल सही कहा। संकट मोचन जी गए थे, विश्वनाथ जी गए थे और बाबा संकट मोचन भी गए थे। मुझे तो वो आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने की प्रक्रिया याद आने लगी, जो संकट मोचन के धमाकों में जो निर्दोष लोग मारे गए। और ऐसे आतंकवादियों का मुकदमा अखिलेश यादव जी की सरकार वापस लेना चाहती थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि हमें तय करने दीजिए आतंकवादी कौन है, आप नहीं तय करेंगे आतंकवादी कौन है जी। तो ऐसे लोग जो संकट मोचन मंदिर के धमाके के आरोपियों के मुकदमे वापस लेते थे, आज वो उनके शरण में जा रहे हैं। खैर प्रभु सद्बुद्धि दे। ठीक है, मैं संकट मोचन वाला मसला आज नहीं रखना चाहता था कि उससे फिर विषय भटक जाएगा। वो अपने में पर्याप्त बहुत बड़ा विषय है और मुझे बड़ा कष्ट के साथ कहना, अशोक भाई आप ही के पास आ रहे हैं, कष्ट के साथ स्मरण है मुझे कि मैंने ऐसे ही इस मंच पर बहस की थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप लोगों का बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री दे दें। इससे बड़ी कोई टिप्पणी हो सकती है? मुझे लग रहा है संकट मोचन और बाबा विश्वनाथ का मामला तो इसलिए कि मौर्य जी ने इतना बवाल काट दिया क्या कि अखिलेश जी को भी लगा होगा कि भाई इससे मुक्ति करो, चलो वहां है, लेकिन रुद्राभिषेक हो दिव्य रूप से बाबा का, उधर बजरंगबली के दरबार में मत्था टेको, अखिलेश जी ने आरती की, प्रसाद चढ़ाया, तिलक लगवाया, सब बढ़िया से काम किया। वो जानते हैं कि मौर्य डुबो देंगे, अब क्या है तो क्या कहें और किससे कहें भाई, वो भी जानते हैं ना। ये सफाई में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति मुलायम सिंह जी बनवाए थे, जानते नहीं। अशोक यादव जी घर चलिए, वो धार्मिक परंपरा अलग विषय है। थोड़ा ज्यादा निगेटिव हो गया आज, नहीं? अगर निवेश के अलावा कोई दूसरा रास्ता हो जिससे आप लोगों को रोटी दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, तो उसका रहस्योद्घाटन हो। और नहीं तो निवेश की प्रक्रिया तो यही है कि भाई लोगों को बुलाओ, दिखाओ, समझाओ कि हमारे यहाँ पैसा लगाओ, आपको हम बेहतर रिटर्न मिलेगा। यहाँ यही ना तरीका होता है सामान्य रूप से भी।
अब इसमें ये कहना कि नहीं जो भी कोर्ट पहने मिलेगा उसी को पकड़ ले जाएंगे, एमओयू करा देंगे, ऐसा नहीं लगता कि जब दुनिया भर के लोग आए हो हमारे शहर में तो ऐसी बात थोड़ा मामले को हल्का कर देती है, और वो भी बड़ा आदमी कहे तो और हल्का हो जाता है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, ये जनता के पैसे से जी जनता को सर्कस दिखाने का इवेंट है ये। और ये मोदी जी इज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर इन द वर्ल्ड, इनको तमगा मिलना चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं सीखते उनसे? एक कभी जीएसटी का इवेंट मनाते हैं, कभी नोटबंदी का इवेंट मनाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के गुरु हैं। फिलिप कोटलर की किताब में तो इनका नाम आ ही गया है जैसे तैसे, मैनेजमेंट गुरु। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि इतना निवेश आ रहा है, दूसरी चीज कही जा रही है कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात 2014 में मोदी साहब कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, लगभग 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार मिल गया होगा देशवासियों को, ठीक है। तो देखिए अब रोजगार की बात, जब 2014 में रोजगार की बात कर रहे थे 2 करोड़ रोजगार की बात, अब मिला कितना आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अच्छा, ठीक। इन्वेस्टमेंट की बात मैं आता हूं। 2018 में मोदी साहब के, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े फाइनेंसर, एक अडानी एक अंबानी, जो इन्होंने एक अडानी जी ने कहा था कि 35,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, एमयू में कहा था 2018 में, और अडानी साहब अंबानी साहब ने कहा था 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? ठीक जी। तीसरी चीज, ये सिर्फ मैं कहूंगा कि एक टोटल सर्कस है। ठीक है अशोक जी, अब दोबारा में आए तब बाकी बातें सबको बहस में आए। ठीक है अशोक जी, ठीक है, ठीक है। आपने जो बात अखिलेश यादव नहीं कहे, आपने उसके आगे भी कह दी कि सर्कस है। ठीक है, ठीक। मैं 2 बातें कह के त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। ये परसेप्शन साफ होना चाहिए कम से कम मेरी बहस में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्या कहें, जो कह रहे वही अंतिम सच्चे में कभी नहीं मानता, अखिलेश जी जो कह रहे वही अंतिम सच्चे नहीं मानता। मेरे पास बुद्धि विवेक है, मैं तो अपना फैसला अपना विवेक पे कसूंगा ना। मैं देश के सामने एक बात रखता हूं, इस बहस में सिवाय कुंठा के क्या दिखेगा? 32 लाख करोड़ नहीं आया, हम कह रहे 12 लाख करोड़ आया। छोड़ो, 12 लाख करोड़ बुरा है। एक किसी की सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई हो, आजीवन तो एक ही आदमी नहीं बना रहेगा। 32 लाख करोड़ बोला जी, कितना आया? अरे हम कह रहे भाई 20 लाख करोड़ नहीं आया, 12 लाख करोड़ आया ना। 12 लाख करोड़ बुरा है। एक दूसरा प्रश्न आता है कि फलाने ने कहा, मोदी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किए हैं, या जिनके परिवार में कोई किया हो कर रहा होगा, वो जानते होंगे, आलोक जी जानते होंगे, वो प्रोफेसर हैं, कि सेल्स की जो टीम होती है ना त्रिपाठी जी, क्या उसको टारगेट हमेशा बढ़ा दिया जाता है क्या? और ये भी कहा जाता है कि भाई काम अच्छा नहीं करो और मेहनत करो, क्या? लेकिन मैनेजमेंट ये जानता है कि अगर 60% भी है तो ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं ना बात को? 2 करोड़ कहा था, 2 करोड़ गिनवाओ, हमको खड़े करो आमने सामने। अच्छा जी, 71 अभी आनंद 71 में कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटा देंगे, तो कांग्रेस को फांसी दे दे, चुनाव लड़ना बंद कर दे, केबी त्रिपाठी को भी जेल में डाल दे। किसी बात कर रहे हो यार सब लोग त्रिपाठी जी? अभी मैं आपके उनको सुन रहा था, विकास श्रीवास्तव को, है वो भी झंडा फहरा रहे थे। अजब बात है त्रिपाठी जी। और एक बात बताए एक मिनट, आप तो खैर ज्यादा दोषी नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो मेरे ख्याल से पीयूष मिश्रा की उम्र से थोड़े अंतर होगा, तब से लेके आज तक सत्ता में नहीं है वहां यूपी में, इसलिए आप ज्यादा नहीं। बाकी यहां कम से कम मंच में तो मंच लगा है ना त्रिपाठी जी। गलत हो तो टोक देना, लिहाज मत करना मेरा, ठीक? पहले क्या होता था, कोई पॉन्टी, कोई शॉन्टी, कोई मोन्टी, क्या कान में बात कर लेते थे, वो सेट हो जाता था, बोले सब इन्वेस्टर हो गया, क्या बोले इनको सारी मिले दे दी,
इन्वेस्टमेंट हो गया, इनको दारू दे दी, इनको ये दे दिया, इनको ठेका दे दिया, अशोक चतुर्वेदी गए फ्लैक्स वाले तो ये हो गया वो हो गया, ये 2-4 लोग खेल कर लेते थे। सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा इन्वेस्टर मीट होती थी ना पहले, बंद कमरे में चुपचाप गुपचुप नहीं। बाद में हमको पता लगता था कि जब चीनी मिल बिक जाती थी और उस पर लग जाता था फलानी सिटी, तो लगता अरे बोले ये इन्वेस्टर हो गया था। भैया आपको पता नहीं त्रिपाठी जी, ऐसे ही चाहते हैं सिस्टम।